क्या चीज है कि अर्थशास्त्र हो जाएगी, नागरिकशास्त्र हो जाएगी, ठीक भूगोल की चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ये क्या है? तो हेडिंग डालेगा परमाणु तथा अणु, परमाणु तथा अणु, ठीक। एक चीज ध्यान दीजिएगा, परमाणु तथा अणु जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो परमाणु जो है छोटा भाई है, मान लीजिए पुत्र है, परमाणु क्या है? पुत्र है, और जो अणु है ये पिता है। तो परमाणु छोटा होता है और अणु जो होता है कैसा होता है? उससे बड़ा होता है, ठीक है ना? बस सुने। तो परमाणु का जो आकार होता है ये कैसा होता है? छोटा होता है, और अणु जो होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, समझने के लिए, है ना? इसका आकार छोटा और अणु जो होता है ये बड़ा होता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा कि परमाणु और अणु होता क्या है। तो परमाणु जो है ना ये स्वतंत्र नहीं रह सकता है, परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता है। नहीं रह सकता। अब अगर पूछा जाए ऐसा काहे है? हाँ, लेकिन इसमें एक चीज अपवाद है। अपवाद क्या है कि जो निकम्मा कंपनी है कामचोर वाला, उसको छोड़ दीजिए, निष्क्रिय तत्व जो है ना, निष्क्रिय तत्व या उत्कृष्ट गैसें, कई नाम है। जैसे होता ना किसी किसी का स्कूल का नाम जो कुछ और होता है, घर का नाम कुछ और होता है, और मित्र उसके जो होते हैं किसी और नाम से बुलाते हैं, है ना? चुन्नू मुन्नू करके, मोनू पप्पू। उत्कृष्ट गैसें या शून्य समूह के तत्व, शून्य समूह के तत्व, कितना नाम है इसका? शून्य समूह के तत्व, या एक और नाम है 18वें समूह के तत्व, 18वें समूह के तत्व। ये जो है ना अपवाद हो जाता है। अब इसके अंडर में कौन कौन तत्व आते हैं? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, आर्गन 18 नंबर और नियान 10 नंबर, ठीक है ना? अब बात आती है कि इनको जो ऐसा काहे बोला जाता है, ये सब कामचोर काहे होता है? तो जैसे मान लीजिए चाहते चाहते ठीक, तो जो आपका आर्गन है और नियान है ये निष्क्रिय तत्व में रखा गया है, क्योंकि ये कोई काम करना पसंद नहीं करता है। काम काहे नहीं करना पसंद करता है? जैसे मान लीजिए हमसे आपसे बोला जाए कि आप लोग जो है हम काम काहे करते हैं, हम क्यों पढ़ाते हैं? ठीक, तो हम पढ़ाते इसलिए हैं कि हमारा जो है शौक है। ऐसा मत सोचना कि जो जबरदस्ती मार के भगाया जाता है घर से, क्या पढ़ा मारेंगे गिरा के भी, है ना? 2-3 थप्पड़ मारेंगे उल्टा खड़ा होकर चलेगा, ऐसा नहीं है। हम जो है शौक में पढ़ाते हैं, मतलब हर किसी का जो है ना शौक होता है कुछ ना कुछ करने, ठीक। अब हमसे आप सोचिए कि नाई वाले दुकान पे खड़ा होकर जो है एक बार बकरा काटे, एक बार बकरी कटवा ले, इसमें बाल काटे, ऐसा पॉसिबल है? मार देंगे उसका कानून में कट जाएगा, एक कान जो है यहाँ से यहाँ चला जाएगा, कट जाएगा, है ना? तो हमसे वो सब नहीं हो पाएगा। तो जो जिसका शौक होता है, हर किसी का इंटरेस्ट होता है कोई ना कोई काम में ना, तो हमारा जो इस एरिया में ज्यादा इंटरेस्ट है, मजा आता है हमको चिल्लाने में, है ना? अभी मत सोचिए कि गांव के बाहर खड़ा चिल्लाए, गांव में मारेगा 2-3 थप्पड़, एक पगला गया एकदम, है ना? तो यहाँ पे जो है हम जो है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, रामलाल नाम उसका, वो जो है मुंबई जाता कमाने, और उसका एक पड़ोसिया है उसका नाम श्यामलाल है। वो जो है दिन भर मौज मस्ती करता है, मजे लेता है घर पे, कोई दिक्कत उसको नहीं होती है। अगर पूछा जाए कारण, तो कारण की अगर हम बात करें
ठीक। तो अगर हम कारण की बात करें तो ध्यान देना हमको आपको कि जिसका जरूरत नहीं पूरा होगा वो इधर उधर घूमेगा और जिसका जरूरत पूरा होगा वो इधर उधर नहीं घूमेगा। तो जिस तत्व का एक नियम होता है अष्टक का नियम, कौन सा नियम? अष्टक का नियम, है ना, अष्टक का नियम। तो ये कहता है कि जिसका बाह्यतम कोश भरा होगा, बाह्यतम कोश भरा होगा, ठीक, कैसा हो? भरा हो। तो बाह्यतम कोश भरा मतलब क्या है? इसकी जरूरत जो थी वो पूरी हो गई कि बची है? इसकी जरूरत क्या हो गई? पूरी हो गई, ठीक। अगर इसकी जरूरत पूरी हो गई तो ये कोई काम धाम करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा, ठीक। तो जिस तत्व का अष्टक भरा होता है, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको भी बता रहे क्या होता है। तो जिस तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो जिस तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तत्व जो अपने आप को टेंशन फ्री समझता है, स्वतंत्र समझता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक। तो ये जो हमारा आर्गन वगैरह है, आर्गन का परमाणु, अब देखिए अष्टक का नियम क्या कहता है कि बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। अब आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18। कितना होता है? 18। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 18। अब 18 को अगर हम बांटेंगे तो पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी कितना आ गया? हमको मतलब किससे होता? सबसे लास्ट वाले की और पहले वाले से? सबसे लास्ट वाले। सबसे लास्ट में 8 आया नहीं आया? अगर 8 आ गया तो इसका जरूरत जो था वो पूरा हो गया नहीं हो गया? अगर जरूरत पूरा हो गया तो ये कोई काम करना चाहेगा, इधर उधर दौड़ेगा, भागेगा? नहीं भागेगा। अगर नहीं भागेगा तो हम कह सकते हैं स्वतंत्र है, टेंशन फ्री है, नहीं है? है, बस नहीं, कोई दिक्कत, ठीक। तो इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने तत्व हैं, मतलब जो निष्क्रिय तत्व हैं, इनको छोड़ करके बाकी तत्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, इधर उधर भागते रहेंगे। भागते कहाँ हैं? अपना अष्टक को पूरा करने के लिए, ठीक। तो कोई भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अपवाद कौन है? तो निष्क्रिय तत्व या उत्कृष्ट गैसें या शून्य समूह के तत्व, या हम कह सकते हैं 18वें समूह के तत्व, ठीक। कोई दिक्कत? अब जैसे मान लीजिए 18वां समूह का तत्व छोड़ करके आप कोई एग्जांपल ले लीजिए। हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये क्या बोलते हैं, हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, इधर बना दें, इधर बना देते हैं ना, हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं सोडियम ले लें कि कौन सा ले लें? सल्फर ले लें, सल्फर ले लें 16 है ना, सल्फर 16, 2, 8, 10, 6, लास्ट में कितना है? 8 आया है? नहीं आया, 8 नहीं है, कम है ना। तो जब कम है, एक नियम होता है कि कोई भी तत्व कम इलेक्ट्रॉन देगा, कम इलेक्ट्रॉन लेगा, उसका भी कंडीशन होता है। थोड़ा बहुत मिटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक। ये मिटा दें, जरूरत वाला जो लिखे हैं। ठीक, अब देखिएगा ये हो गया हमारा 6। तो ध्यान दीजिएगा, हमको जो है 1 से 7 तक का नंबर याद कर लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दोनों तरफ से बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 4। तो 4 एक ऐसा नंबर जो बीच में आ रहा है, किसी भी तरफ से गिन लेते हैं, 3 संख्या छोड़ के चौथा नंबर। तो 4 जो बीच में आ रहा है, तो जो 4 के इधर है ना, देख रहे हैं ना, ठीक, और 4 के उधर भी है कुछ लोग, है ना। तो ध्यान देना है, इसके पहले का जो है, मान लीजिए इसके पास जो है पैसा है, इसके पास 1 लाख रुपए, इसके पास 2 लाख रुपए, इसके पास 3 लाख रुपए, इसके पास 4 लाख रुपए, इसके पास 5 लाख, इसके पास 6 लाख, इसके पास 7 लाख, है ना। अब जैसे मान लीजिए सबको जो है काम करने के लिए कोई स्कीम आई गवर्नमेंट की तरफ से, मान लेते हैं, जो कितने में पूरा होगा? तो 8 लाख में। कितने में होगा? 8 लाख में पूरा होगा, ठीक है ना। देखिए
आप कैसे समझते हैं कौन पे प्लस आएगा, कौन खींचेगा कौन देगा? तो जिसके तत्व में, जिस तत्व के बाद में 8 से कम आए, मतलब 4 से कम आएगा, 4 से कम आएगा, उसको जबरदस्ती देना पड़ेगा, नहीं देगा तो मार पीट के छीन लेगा, देख, है ना। और जिस तत्व के बाह्यतम कोष में 4 से ज्यादा आएगा वो जबरदस्ती मार के छीन लेगा। जिसके बाह्यतम कोष में 4 से कम आ जाएगा उसका जबरदस्ती मार के छीन लिया जाएगा। और जिस तत्व के बाह्यतम कोष में 4 से ज्यादा आएगा वो जबरदस्ती मार के किसी का क्या करेगा, छीन लेगा। एक का छीनाएगा और दूसरा छीनेगा। तो ये पार्टी होता है ना, एक जो लुटेरा होता है, एक आदमी लुटा जाता है, कि जिसके घर में चोरी होता है वो लुटता है, ऐसा नहीं है। तो सबके पास में कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। हम सोचे हो सकता है भाई कि अपने घर में लोग खुद डाका डालता है, उधर चोर लुटा इधर हम लुटे, आधा है ना। तो ध्यान देना है। अब मान लो सल्फर का ले रहे थे, इसका कितना है, 16 है, तो 16 का बाकी कितना है, 6 आया, होना चाहिए कितना, 8 के नियम से 8। अब एक चीज ध्यान देना है, 4 के इधर जितना लोग है ये सब लुटेरा है, ये सब क्या है, लूटने वाला है, लुटेरा है, लूटने वाला है, लूटेगा, है ना। और ये जो 4 के पहले वाला है ये सब लुटेरा नहीं है, लूटने वाला है। लुटेरा माने जो लूटेगा और लूटने वाले माने जिसके घर चोरी होगा। ये सब कौन है, लूटने वाला। तो लूटने और लूटने में अंतर है। इसमें क्या होगा, इसके घर में चोरी होगा, इसके घर में चोरी होगा, है ना। अब बीड़ी सिगरेट जो रखा रहेगा वो सब चोरी हो जाएगा, ध्यान देना है। तो गुटखा उटखा थोड़ा सा जो सामान का कोई इतना महंगाई आ गया सब चोरी हो जाता है यार, ठीक ना। चूना उना बहुत तेज चोरी होगा, सोच लो। अब ध्यान दीजिएगा कि जब जिसके बाह्यतम कोष में जो है ये लूटेगा, ठीक, तो हम कह सकते हैं एक तरीके से दूसरे घर से अपने घर सामान उठा के लेके आया ना, जो लेके आता है ये लेकर आएगा ना, लेकर आएगा, आता है। तो जो लेकर आता है अपने घर उसके ऊपर लगता है माइनस, क्योंकि एक दूसरे के घर से लेके आ रहा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कर्जा लेके आ रहा है दूसरे घर से, इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस। और जिसके घर से चोरी होती है वो अपने घर से निकाल देता है, उसके घर से निकलता है ना, तो जिसके घर से चोरी होगी उसके घर से क्या निकला, और जिसके घर से निकलता है ना कोई सामान उसके लिए क्या बनता है, प्लस बनता है। बात समझे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो जिसके घर जिस तत्व के बाह्यतम कोष में 4 से ज्यादा होगा उसके ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा, ठीक है ना। अब लेके आएगा ना, अब बनाना कितना, 8 है, कितना 6, कितना चाहिए 2, तो सल्फर के ऊपर कितना, कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं इसके ऊपर क्या पाया जाएगा, 2 माइनस पाया जाएगा, ठीक है ना। अब बात आती है, हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम, देखते हैं एल्युमिनियम 13 है ना, इसका बांटेंगे तो 2 8 10 और 3 13। लास्ट में होना चाहिए सबका कितना, घुमा फिरा के टारगेट क्या होता है कितना करने का, 8। टारगेट क्या होता है, 8 बनाने का, ठीक। तो 8 जो है अगर बनाने का टारगेट होता है तो यहाँ पे बन कितना रहा है, 3, कितना चाहिए 5। अगर मान लीजिए इसके पास 3 लाख है और 5 लाख इसका कोई शकल देख के देगा, नहीं देगा, ठीक। तो अगर 5 लाख नहीं देगा इसको, इसका जो है छीना जाएगा कि बचेगा, ठीक है ना। तो ये जो है इसको जबरदस्ती देना पड़ेगा। तो जब देना पड़ेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस की माइनस, प्लस आएगा। 4 से कम है क्या आएगा, प्लस आएगा, अभी बोले ना 4 से कम है क्या आ जाएगा, प्लस। तो जितना लास्ट में रहेगा उतने प्लस आएगा। तो हम कह सकते हैं एल्युमिनियम पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस आ जाएगा। बात समझ आई, कितना प्लस, टोटल 3 प्लस। बात समझ आई ना, कोई दिक्कत
तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र अवस्था में क्या नहीं रह सकता। यही 8 लाख का जो बजट है ना, यही पूरा करने के चक्कर में डिस्टर्ब रहता है। तो मतलब जो तत्व अपना 8 बना लेगा तो टेंशन फ्री रहेगा, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, और जिसका जो है 8 नहीं पूरा होगा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा। तो सभी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि उनका बाध्यता कोष पूरा नहीं होता है। ठीक, और अणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, हाँ रहेगा। अणु में जो है एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे ले लेते हैं पानी, ठीक है ना, क्या ले लेते हैं? पानी ले लेते हैं, ठीक। H2O, पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। और NaCl ले लेते हैं, अभी देखते हैं ना, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, H2O पानी ले लेते हैं, ये क्या है? पानी का एक अणु है, जल का एक अणु है। अब देखते हैं कैसे पूरा है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है, ठीक है ना, 8 होगा। तो 8 को अगर हम बांटेंगे ये कितने बटेगा? 2 और 6 में। ऑक्सीजन को बांटेंगे, इसका 8 होता है, तो 2 और 6 में बटेगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इसको कितना चाहिए? ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ना। ये क्या किया? 2 हाइड्रोजन मिल गया, बोला साझा करोगे, बोला क्या 30 रुपये का लोग नहीं होता है, 25 रुपया तुम दो, 30 रुपया मैं देता हूँ, 20 रुपया तुम दो, एक सीसी आ जाएगा, है ना। तो वैसे जो है ऑक्सीजन जो है जा रहा था, रास्ते 2 हाइड्रोजन मिले इसको, बोला यार हमारे पास जो है 2 रुपया कम पड़ रहा है, 70 वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन कम था कि हाइड्रोजन से समझौता किया, एक हाइड्रोजन इधर मिल रहा था, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। और ये दोनों जो है चौराहे पे आके मिला, इससे चौराहे बैठा हुआ था, मुंह लटकाए, 12 बज रहा था इसके चेहरे, ठीक। तो ऑक्सीजन जो यहीं बैठा हुआ था, एक इधर से आया घूमते हुए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 3 4 5 1 6, इसके पास कितना? 1 और 1, कितना होता है इसके पास, ठीक। ये बोला जो है यार दे देते बढ़िया रहता, तो बोला ठीक है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम दे रहे हैं, ठीक। ये क्या किया? इसको दान कर दिया, है ना। ये क्या किया? इसको दान कर दिया, और जब दान कर दिया तो इसका बाध्यता कोष क्या हो गया? पूरा। हाइड्रोजन 1 रुपया था वो दान दे दिया, ठीक है ना। और ऑक्सीजन के पास 6 था, कितना हो गया? 6 2 8, इसका 6 पर्सनल पहले का और 2 छोड़ मिल गया, तो 6 तो कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक। तो जब इसका पूरा हो गया तो इसको कोई टेंशन रहेगा, हमको तो मिल गया, चाहे मांगी तो मिला, मिला तो मिलने से मतलब, मांग गया था चोरी करके से मतलब नहीं है ना। तो जिसका जो है 8 पूरा हो जाएगा वो टेंशन फ्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अणु जो है इसका बाह्यतम कोष पूरा होता है, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। लेकिन परमाणुओं का बाह्यतम कोष पूरा नहीं होता, इसलिए परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। इसको छोड़ करके तो उत्कृष्ट गैसें या नोबेल गैसें या शून्य समूह के तत्व या 18वें समूह के तत्व या निष्क्रिय तत्व, ये केवल जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, क्योंकि इनका बाह्यतम कोष जो होता है वो भरा होता है, अर्थात इनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या अष्टक के नियम का पालन करते हैं, ठीक।